Hello to everyone. I warmly welcome you back to the Rafael BBA Digital Learning. I am Professor Ajay Shukla, Rafael BBA. Now today's topic is about the holistic marketing concept. ये एक प्रकार से देखा जाए तो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट ही है, लेकिन इनको अलग से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत है और ये सेपरेटली भी ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट मित्रों, देखिए अभी आज के समय में आपने नोटिस अगर किया है तो हमने कई बार ऐसे सुना है कि अभी का समय और है, पहले का समय और था। पुराने ज़माने में कुछ कंपनियां जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी मार्केटिंग को, लेकिन आज अगर देखा जाए तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस एंड फोकस ऑन दी every aspects of marketing. So what is holistic marketing and why it is required? The companies of 21st century have new capabilities that are instrumental in transforming the way they have been doing marketing. Companies therefore need a fresh thinking about as to how to operate and compete in the new marketing environment के आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी सारा कंपटीशन भी है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव्स भी है और काफ़ी कंपटीशन है। आप समझ लो कि टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में, और आप अपनी खुद की कैसे ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी या कौन सी चीज़ें या कौन से एस्पेक्ट्स है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है, यानी कि आपका भी काम हो और सोसाइटी का भी काम हो, उनको भी नीड एंड वांट जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आप उनको दे सके अपने कस्टमर्स को। Marketers in 21st century are incrementally recognize the need for having more complete, cohesive and concrete approach that goes beyond the traditional applications of the marketing concept. पहले के समय में ऐसा था, एक कंसेप्ट हुआ करता था टू मेक एंड सेल फिलोसॉफी। मैंने आपको पहले बोला है मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, लेकिन फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, पहले के समय में ऐसा मेक एंड सेल फिलोसॉफी इज नाउ शिफ्टेड टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट लोगों को चाहिए और उसके मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप अपना प्रोडक्ट बनाएं और उनको आप देंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे नीड एंड वांट। तो वो होता है एक अच्छा मार्केटिंग। व्हाट इज नीडेड इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। यहां पर यह जरूरी है कि आपको होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिस्पेक्ट देयर ब्रेड्थ एंड इंटरडिपेंडेंसीज। आपके साथ भी कई सारे लोग इकट्ठे मतलब आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, आपके खुद के एम्प्लॉयज़ भी हुआ करते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके वर्कर्स है, आपका मैन पावर है, आपका सेल्स स्टाफ है, और काफ़ी सारे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो सबका ही आपको ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट देयर ब्रेड्थ एंड इंटरडिपेंडेंसीज। नाउ होलिस्टिक मार्केटिंग व्हाट इट डज रिकॉग्नाइज द एवरीथिंग मैटर्स, यानी कि हर किसी का ख्याल रखना है, एवरीथिंग मैटर्स विथ मार्केटिंग एंड दैट ब्रॉडली इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज वेरी एसेंशियल। बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड क्लोज कनेक्शन आपका बना रहे। सच अ होलिस्टिक अप्रोच हैज 4 कंपोनेंट। यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के, ये एक के बाद एक हम हर एक को हमने सीखना है और समझना है। उसमें से पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड इंटरनल मार्केटिंग एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। तो उसको एक के बाद एक हम समझेंगे, लेकिन बराबर। होलिस्टिक मार्केटिंग दस रिकॉग्नाइज एंड रिकंसिल्स द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद तुरंत तो ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट्स है, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स ए सिमेट्रिक overview of the 4 broad
कंपोनेंट्स कैरेक्टराइजिंग होलिस्टिक मार्केटिंग, यानी कि आगे भी मैंने अभी आगे की जो स्लाइड है उसमें दिखाया, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट किया है। जो 4 एलिमेंट है वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। Successful companies always keep their marketing changing with the changes in the marketplace और market space, यानी कि समय के बदलते आपको अपनी जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं वो बदलते रहना चाहिए। समय के अनुसार आपको अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी एक एक जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पर एक एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक है रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हर एक के अपने एलिमेंट से अंदर सब पोर्शंस है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन इन डिटेल। ओके, अभी इस आज के लिए इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ लो कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग आखिरकार में क्यों जरूरी है और क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लेना। इसके एक एक जो कस्टमर्स है, चैनल्स हैं, पार्टनर्स हैं, ये हर एक चीज आप ध्यान में रख के पढ़ लेना, अभी याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।